इसे हम यूं समझें कि जैसे गौ माताएं जंगल में चरने के लिए जाती हैं, दिन भर चरती हैं, इधर उधर खूब घूमती हैं, जहां जहां भी उन्हें ग्रास मिल जाता है वहां वहां से वो ग्रास ग्रहण करके लौट आती हैं, दिन भर घूमती रहती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल की तरफ लौटने लगता है, सूर्यास्त की वेला करीब आने लगती है, गौ माताएं अपने आप ही अपने घरों की तरफ, अपने बाड़ों की तरफ, अपने गांवों की तरफ लौटने लग जाती हैं। ये जो गौ माताओं का चरने के लिए जाना, ये कहलाता है संसार, और गौ माताओं का वापस अपने घर में लौट आना, इसका नाम है प्रत्याहार। तो गए, व्यापार किया, धंधा पानी किया, रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए, लेकिन सांझ होते ही वापस अपने आप में लौट आए। इसीलिए जैनों ने एक व्यवस्था दी है, और वो यह कि हर सुबह और हर सांझ को बैठकर प्रतिक्रमण करो, अर्थात हमारी चेतना जो इधर उधर भटक जाती है, रात में भी अगर हमने दाम्पत्य जीवन का उपयोग किया, या हम स्वप्न अवस्थाओं में भटकते रहे, या हमारे द्वारा अन्य कोई गलत चिंतन, गलत वाणी का उपयोग, गलत कर्म या व्यवहार हो गया हो, तो उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं। और ठीक इसी तरह हर सांझ को, अर्थात रात को सोने से पहले प्रतिक्रमण करने की व्यवस्था दी गई कि एकांत में बैठकर प्रतिक्रमण करो कि हमारे द्वारा व्यापार में, भोजन पकाने में, किसी के साथ व्यवहार करने में, वाणी भाषा का उपयोग करने में, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का गलत चिंतन, गलत वाणी का उपयोग या गलत कर्म या व्यवहार हो गया हो, तो उसका प्रायश्चित कर लो, अर्थात प्रतिक्रमण कर लो, अर्थात वापस उससे अपनी चेतना को लौटा लाओ। जो हुआ मिच्छामि दुक्कडम, अर्थात मेरे दुष्कृत मिथ्या हूं, मेरे द्वारा जो कुछ गलत हो गया उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी महावीर ने दी थी, और ठीक इसी तरह पतंजलि ने भी उतनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी दी है, और वो है व्यक्ति प्रत्याहार कर ले। अर्थात जब उसने प्राणायाम संपन्न कर लिया है, तो प्राणायाम संपन्न करने के बाद वह अपनी चेतना को अपने में लौटा कर लाए, अपनी इंद्रियों को और अपने भटकते हुए चित्त को, मन को वापस अपने आप में केंद्रित करे। याद होगा अपन लोगों को कि जब अपन लोग छोटे थे तो मिट्टी के घरौंदे बनाया करते थे। गांव के बाहर या गली में किसी का भी मकान बन रहा है, तो मकान बनाने के लिए बजरी या मिट्टी या बालू ला करके वहाँ डाली जाती थी, और अपन बच्चे लोग वहाँ चले जाते, अपना पाँव आगे रखते और पाँव पर मिट्टी रख करके थाप थाप करके उस पर से एक घरौंदा बनाते। लेकिन जैसे ही मम्मी की पुकार आती, बेटा, और झट से अपन लोग अपने ही बनाए हुए घर और घरौंदे को तोड़ करके अपनी मम्मी के घर लौट जाया करते थे। गौ माताएं सांझ ढलने पर अपने घरों में लौट जाती है, बच्चे माँ की पुकार सुनकर अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, चिड़ियाएं सांझ ढलने पर अपने नीड़ में लौट जाया करती है। ऐसे ही जब हम लोग अपने आप में लौट आते हैं, अपना मन, अपना चित्त, अपनी इंद्रियां जब अपने आप में लौट आती है, तो वो स्थिति कहलाती है प्रत्याहार। क्योंकि चित्त का धर्म, हमारी इंद्रियों का धर्म ही बहिर्गामी है, बहिर्मुखी है। इंद्रियां कहां से जुड़ी हुई हैं? बाहर से। चित्त कहां जाता है? बाहर की तरफ। इंद्रियां हमारे चित्त से, हमारे मन से प्रेरित होकर के काम करती है, इसलिए चित्त की गति हमेशा बहिर्मुखी होती है। चित्त हमेशा विषयों से, चित्त हमेशा इंद्रियों से जुड़ा हुआ रहता है, और इंद्रियां हमेशा अपने अपने विषयों से जुड़ी हुई रहती हैं। कान हमेशा सक्रिय रहते हैं अपने शब्दों को ग्रहण करने में, कभी बंद नहीं होती है। आंख हमेशा अपने सामने आने वाले प्रत्येक रूप को ग्रहण करती रहती है। हमेशा ये इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं। इंद्रियां विषयों से और विषय इंद्रियों से।
नाक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वरन जैसे ही कोई सुगंध दुर्गंध आती है और ये नाक अपने आप ही ग्रहण कर लेती है, अर्थात चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे रूप हो, चाहे शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, ये हमारी पांचों इंद्रियां हमेशा अपने अपने विषयों से जुड़ी हुई रहती हैं और हमारा चित्त हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ रहता है। देखो, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान में भी बैठा है एकाग्रता को साधने का प्रयास करते हुए, पर अचानक कहीं कोई चिल्लाता है, कहीं कोई आवाज आती है और हमारा चित्त उससे प्रभावित हो जाता है, उससे प्रभावित होती है हमारी इंद्रियां। देखिए, चित्त और इंद्रियां सब आपस में जुड़ी हुई थी, तो शब्द सुना कानों ने पहुंचाया चित्त तक, चित्त वापस उद्वेलित हुआ और इस तरह से वो वापस बहिर्गामी हो गया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। अपन लोगों ने कभी कभी ऐसी चिड़ियाओं को देखा होगा कि जो 100 के झुंड में उड़ती हैं, ऐसी मक्खियों को देखा होगा कि वो गुच्छे के रूप में एक साथ उड़ती हैं। उनको देखकर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मक्खियों की रानी मधुमक्खी, अगर एक रानी उड़ती है तो पीछे की पीछे सारी की सारी मधुमक्खियां अपने आप उड़ जाया करती हैं। ठीक इसी तरह जैसे ही हमारा चित्त मधुमक्खी की रानी की तरह उड़ता है, तो हमारी पांचों इंद्रियां अपने आप उनकी अनुगामी बन जाती है और वो पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तो पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों से लगातार अपना संबंध बनाए रखती है, वो हमेशा सक्रिय रहती हैं, जागरूक रहती हैं। कोई भी हमारे इर्द गिर्द होने वाला शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श उससे अछूता नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है, भाई चित्त में समता रखो, राग द्वेष मत रखो, क्योंकि ये तो हमारे लिए संभव नहीं है कि कोई हमारे इर्द गिर्द बोले और हम उसे ना सुने। ये हमारे लिए संभव नहीं है कि कोई चीज हमारी आंखों के आगे से गुजरे और हम उसे ना देखें। कब तक नहीं देखेंगे? आंखें तो हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी। अगर हम बंद करके भी बैठ जाएं गांधारी माता की तरह, तो भी आंखें तो खोलनी पड़ेगी। अब हम कोई धृतराष्ट्र जी तो है नहीं कि हमेशा ये आंखें बंद की बंद ही रहेंगी। आंख तो हमारी खुलेगी। गंध आए और नाक प्रभावित ना हो, ये कैसे हो सकता है? वस्तु हमारी जिह्वा पर आई, खारी आई, और हम बोले कि भाई खारी आई है तो अब खारी है तो उस पर ध्यान ही मत दो, तो भाई ध्यान तो जाएगा। ये तो महसूस होगा ही कि ये वस्तु खारी है, मीठी है, तीखी है। हम स्वाद से मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि वो इंद्रियों का धर्म है, विषय है। हम केवल यह कर सकते हैं कि हम किसी भी शब्द, किसी भी रूप, किसी भी रस, किसी भी गंध, किसी भी स्पर्श, उनके कारण हमारे भीतर जो राग द्वेष पैदा होते हैं, वो हमारे भीतर राग द्वेष ना हो, हम समता भाव से जिए। कोई अगर कह दे कि भाई उसने किसी नारी को गले लगाया या किसी नारी ने किसी पुरुष को गले लगाया, अर्थात स्पर्श इतना प्रभावित हुआ, और कहते हैं चित्त में कोई तरंग ही पैदा नहीं होगी, तो ये कैसे मुमकिन है? प्रभाव तो फैलेगा अपना। केवल यह हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग अपने चित्त में इतनी समता रखें, राग द्वेष रहित स्थिति बनाने का प्रयत्न करें। तब हम लोग अगर रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई गंदगी है तो है, हम लोग नाक भौं नहीं सिकोड़ेंगे, समता भाव है, ठीक है तो है। और कहीं फूलों की खुशबू है तो तारीफ के पुल नहीं बांधेंगे, वाह 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 भाई वाह क्या खुशबू है, ठीक है, समता भाव है। एक व्यक्ति खारी वस्तु के चखने पर हो हल्ला करता है, और वहीं पर समता भाव में जीने वाला व्यक्ति खारी वस्तु आ जाने पर या तो उसे समता भाव से ग्रहण कर लेगा, और या फिर उसमें फीकी वस्तु मिला करके उसका संतुलन ठीक कर लेगा या करवा लेगा। या तो उसका संतुलन वो ठीक कर लेगा या करवा लेगा।
कुल मिलाकर के हमारे चित्त में समता रहनी चाहिए। तभी हम अपने इंद्रियों और चित्त के बीच में जो प्रभाव बार बार पैदा होता रहता है, जो राग द्वेष के निमित्त हमारे सामने बार बार उपस्थित होते रहते हैं, जो मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद ही हमारी भीतर की स्थिति को कभी विकृत, कभी संस्कारित, कभी शांत, कभी उद्विग्न, ये जो स्थिति बनती रहती है, हम तब प्रत्याहार के चरण पर पहुंचते हुए अपने भीतर समता को साध सकते हैं। शांति, प्रत्याहार। मैं बहुधा एक शब्द अपनी ओर से कहा करता हूं, और वो यह कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के आंगन में, अपने बैठक खाने में एक पंक्ति लिखा देनी चाहिए, एक शब्द लिखा देना चाहिए, एक वाक्य लिखा देना चाहिए, हे जीव अब तो शांत रह। हे जीव अब तो शांत रह। हे जीव अब तो शांत रह, अब शांति रखो। बहुत हो गया, छाती कूटा बहुत हो गया, झमेला बहुत हो गया, हाका हुका बहुत हो गया, उग्रताएं बहुत हो गई। हे जीव अब तो शांत रह। अपने आप को हम चंड कौशिक न बनाएं। हे जीव अब तो शांत रह। ये क्या है? ये प्रत्याहार को साधने का एक सीधा सरल तरीका है कि हे जीव अब तो शांत रह। और जैसे ही हमने इस पंक्ति को पढ़ा और पढ़ते ही अपनी उग्रता को हमने ठंडा कर दिया और मन में संकल्प कर लिया, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, यह जो संकल्प हुआ इसका नाम है प्रत्याहार। इसका नाम है प्रत्याहार। लौट आए हम अपने आप में, अपनी सीमाओं में लौट आए। सीता माता ने लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण किया, उल्लंघन किया, परिणाम भुगतना पड़ा। प्रत्याहार की प्रेरणा इसलिए है ताकि पुरुष कभी मृग मरीचिका में न उलझे, पुरुष कभी भी नकली हिरण के पीछे न उलझे, अन्यथा उसे राम की तरह पछताना पड़ेगा। और सीता कभी भी, अर्थात नारी कभी भी लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन न करे, अन्यथा उसे रावण जैसे आतताई के चंगुल में फंसना पड़ेगा। ये सब चीजें प्रत्याहार की प्रेरणा देती है। लौट आओ अपनी अपनी सीमा में, अपनी अपनी मर्यादा में। हे सागर तुम अपनी मर्यादा में रहो, हे नारी तुम अपनी मर्यादा में रहो, हे पुरुष तुम अपनी मर्यादा में रहो, हे चेतना, हे चित्त तुम भी अपनी मर्यादा